जय श्री महाकाल आदेश। एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, तंत्र। तंत्र तंत्र क्या है? वैसे तंत्र का एक बुनियादी आकार क्या है? यानी ऊर्जा को आप अपने ढंग से निर्मित करने की जो प्रक्रिया आप समझ पाते, वही है तंत्र। जो लोहा है उसको आप कई प्रकार से आकार दे सकते हैं। जैसे अगर आपको भोजन करना है तो उस लोहे की आकृति को पीट पीट कर एक आप कटोरी का आकार देते हैं तो आप उसमें भोजन कर सकते हैं। आप उसी को लोहे को पीट पीट कर एक तलवार भी बना सकते हैं। उसी लोहे को पीट पीट कर आप पहिया भी बना सकते हैं। उसी लोहे को पीट पीट कर आप तीर भी बना सकते हैं, भाला भी बना सकते हैं, थाली भी बना सकते हैं, मुकुट भी बना सकते हैं, कोई भी धातु हो। तो यही है कि उस ऊर्जा को आप किसी भी रूप में परिवर्तित करने की कला सीख जाना ही तांत्रिक हो जाना है। और जो जब तक वो कला नहीं सीख पाते तब तक वो तांत्रिक नहीं हो पाते। तो ये एक बुनियादी बात है, बड़ी गहरी बात है। तांत्रिक कोई एक बड़ी प्रक्रिया नहीं है, केवल उस चीज का अभ्यास करने से या उन चीजों को देखने से। जैसे आपने देखा होगा, एक लोहार है। लोहार एक जाति नहीं है, एक कर्म है लोहार। मैं कर्म के विषय में बात कर रहा हूं, मैं जाति के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। तो जो कर्म है, जो लोहार या लोहे से जो उपकरण बनाते हैं, उनका जो कार्य है उसको देखने वाला, उसका नजदीकी या उसका शागिर्द उन सभी चीजों को बनाना सीख जाता है जो उसका उस्ताद बना रहा है। यानी जो उसका गुरु होता है वो जो चीजें बना रहा है, तो शिष्य देखते हुए, क्या है कि गुरु बैठा हुआ होता है, वो उस लोहे की बड़ी उस पर वो पत्ती रख के अपना हथौड़ा ठोकता है और उसका चेला एक बड़ा वाला हथौड़ा उस पर बजाता रहता है। तो जब तक वो चेला रहता है, जब तक यही प्रक्रिया होती रहती है। यानी अधिक मेहनत वो करता है शिष्य, और कम मेहनत वो करता है, वो केवल वो प्रक्रियाएं करता है। तो कहने का अर्थ है कि जो तंत्र विधा है, तो उस तंत्र विधा का मूल जो बुनियादी कार्य है वो यही है, जो गहरा कार्य है, जो बेसिक कार्य है, ये यही है कि ऊर्जा को उस रूप में परिवर्तित कर देना। अब परिवर्तित कैसे किया जाता है? किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करना है तो वो एक अलग तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। अगर किसी को बचाना है, तंत्र काट करना है, तो वो अलग तरीके से कार्य करेगी। आपने देखा होगा कि तंत्र या मंत्र द्वारा किसी के भी प्रारब्ध बदले जा सकते हैं। वो कैसे बदले जा सकते हैं? जैसे ज्योतिषीय गणित के अनुसार अगर उसे पता चलता है कि इसका अल्पायु योग है, तो उस अल्पायु योग को हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। कैसे? वैदिक के हिसाब से अगर देखें तो महामृत्युंजय जाप वैदिक पद्धति से करा लीजिए या तांत्रोक्त पद्धति से करा लीजिए। तो महामृत्युंजय जाप करवाने से या करने से आप उस प्रारब्ध से बच सकते हैं। तो यानी उस ऊर्जा का कैसे रूपांतरण किया? उसको एक रक्षा कवच के रूप में, माने जो चीज निश्चित थी उसको टाला गया, थोड़ा आगे खिसकाया गया, तो अल्पायु पूर्ण आयु में परिवर्तित हो गई, तो प्रारब्ध हट गया। इसी प्रकार किसी के ऊपर मारण किया जा रहा है तो किसी को बचाया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है तो किसी को परेशानी से निकाला जा रहा है, किसी के अंदर भूत प्रवेश कराए जा रहे हैं तो किसी के अंदर से भूत प्रेत निकाले जा रहे हैं। तो तंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि ऊर्जा की संरचना को अपने हिसाब से निर्मित कर लेना एक तांत्रिक का कार्य होता है। तांत्रिक कोई अलग से ऐसी कोई प्रक्रियाएं नहीं होती हैं कि वो विधाएं अलग अलग हो। बस एक पारंगत
उस्ताद का जो शागिर्द है वो देखता रहता है, क्योंकि वो पारंगत है, वही हथियार बनाता है और वही कवच बनाता है। कवच, वो कवच का अर्थ है ये पहनने वाला कवच, जो पहन लेता है, जो तलवार उसे बचाता है। तो जो शागिर्द है तो वो देखता है कि गुरु ने तलवार बनाई और मतलब उस्ताद ने तलवार बनाई और उस्ताद ने ही ये कवच बनाया, उस्ताद ने ही ढाल बनाई। लेकिन धातु कौन थी? धातु थी लोहा। तो इसी प्रकार मंत्र एक था, शिष्य देख रहा था, उसी से उसने मारण किया, उसी से मारण का तंत्र काट किया, उसी मंत्र से, और उसी मंत्र से किसी को परेशान किया और उसी मंत्र से परेशानी से निकाला, उसी मंत्र से किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं घुसा दी और कवच लगा दिया कि भाग ना पाए। अब फिर वो द्वंद्व में भटकते कि माने बेताल बिठाया, ऊपर से कवच लगा दिया, वो दिमाग खाएगा, भाग नहीं पा रहा है। उधर बेताल चाहता है कि वो भाग जाए, लेकिन भाग ही नहीं पा रहा है और उसका दिमाग खाए जा रहा है, क्योंकि खाएगा ही वो, क्या खाएगा फिर। और फिर उसी मंत्र से वो किसी के ऊपर बैठा हुआ शैतान हटा पा रहा है, हटा दे रहा है। तो शागिर्द देखता रहा, शिष्य देखता रहा, वो समझता रहा वो सारी प्रक्रियाएं, और समझता रहा, और समझने के बाद उसने वो सभी प्रक्रियाएं धारण की, और वही एक अच्छा जानकार होता है। तो इसके मूलभूत सिद्धांत वही हैं कि ऊर्जा की संरचनाओं को बनाना, बिगाड़ना या उस तरीके से रूपांतरित करना जिस तरीके से वो चाहता है, और बस ये प्रक्रिया ही जो सीख जाता है वही तांत्रिक होता है। तो तांत्रिकों का बस यही सूत्र है कि तांत्रिक क्या होना चाहिए और तांत्रिक, असली तांत्रिक कौन है और कैसा होता है। आप ढाल ही ढाल बनाना सीखे तो आप एक विधा में बंध गए। आप तलवार ही बनाना जानते हैं तब भी आप एक विधा में बंध गए, क्योंकि आप तलवार ही बनाना जानते हैं। अगर कोई कहे भैया मैं ढाल बना दूं तो आप नहीं जानते हो ढाल, और अगर आप ढाल बनाना जानते हो तो वो कहे भैया एक तलवार बनवानी है तो भैया फलाने के पास जाओ, वो बनाते हैं तलवार, हम तो ढाल बनाते हैं। ऐसे भी कई गुरु होते हैं कि जो अपने शिष्यों को आधा आधा दे देते हैं। तो बस यही सारी चीजें हैं। तो आप जब जहां सीखो पूरा सीखो, ढाल बनाना भी सीखो, तलवार बनाना भी सीखो, और कवच और हेलमेट बनाना भी सीखो, जिसको बोलते हैं मुकुट। तो सभी चीजें पूरा सीखो, नहीं तो मत सीखो। यही सारी चीजें हैं। तो ऊर्जाओं की संरचनाओं को अपने अनुरूप ढालना, उनको बनाना ही एक तांत्रिक का कार्य है, और यही है तंत्र कि रूपांतरण कर देना ही, एक ही मंत्र की ऊर्जा को रूपांतरित कर देना, उसका रूप बदलवा देना, यही होता है तांत्रिक का कार्य। वो स्वयं प्रयोग निकालता है और वो शक्तियों से जुड़ के और शक्तियों के माध्यम से प्रयोग निकालता है और प्रयोग करता है। लेकिन वो सिखा भी सकता है शिष्यों को, भले वो नहीं निकालना जानते उसके शिष्य और न निकाल पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जानता है सारी प्रक्रिया और वो सभी प्रक्रिया उसको सिखा सकता है किसी को भी। तो यही है आज की चर्चा। ये एक वैज्ञानिक सोच के आधार पर तंत्र की व्याख्या है। तो ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप Call-Me-4 ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। अगर किसी साधारण विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। आदेश। जय श्रीमान।